हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद पांडे रैंकर्स 2.0 के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फटाफट अंदाज पर हम देखेंगे 50 प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन द्विभाजन का उदाहरण है? तो इनमें से द्विभाजन का उदाहरण है टूरमलीन। ठीक है, टूरमलीन जो है द्विभाजन का उदाहरण है। भारतीय नेताओं और ब्रिटिश सरकार के बीच लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। कब हुआ था? 1930 से 31, याद रखेंगे। 1930-31 में ये हुआ था। 1931 में गांधी इरविन समझौता भी हुआ था, याद रखेंगे। क्रिकेट का वैश्विक शासी निकाय कौन सा है? आंख बंद करके भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड नहीं लगाना है, क्योंकि इसने भारतीय क्रिकेट का नहीं पूछा है। इसने पूछा क्रिकेट का वैश्विक, मतलब इंटरनेशनल की बात कर दिया। तो आपको आंसर क्या लगाना है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। ठीक है, और जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, अगर ये आपसे भारत का पूछता है तब आपका आंसर आएगा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, बीसीसीआई। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लगातार मैं जो 3 पार्ट, इसके पहले मैं प्रीवियस ईयर के 3 पार्ट आपको प्रोवाइड कराया हूं, उनमें आपको संविधान के मौलिक अधिकार, मैग्ना कार्टा, ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होते हुए दिखा है। ये बात आपको याद रखनी है और इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, तो मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? भाग 3 को। भाग 3 में क्या है? तो हमारे मौलिक अधिकार है। ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं अमेरिका से। ठीक है, और किससे, कौन से अनुच्छेद से कहाँ तक है ये? तो 12 से 35 तक इनमें इनका जो है वर्णन मिलता है। ठीक है, अगला है किस देश में न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत विकसित हुआ? तो जो अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पर न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत विकसित हुआ है। अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है? किस अनुच्छेद के द्वारा जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सी शुष्क भूमि कृषि फसल नहीं है? शुष्क भूमि कृषि फसल नहीं है, मतलब सूखी भूमि में कृषि करने योग्य फसल नहीं है। तो आपको पता है जो धान है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो ये जो है शुष्क भूमि वाली फसल नहीं है। तो धान इसका राइट आंसर है। कौन सी निम्नलिखित में से किसने शल्य चिकित्सा पर प्राचीन वैज्ञानिक पुस्तक लिखी थी? तो जो शल्य चिकित्सा पर जो पुस्तक है वो प्राचीन काल में सुश्रुत ने लिखी थी। किसने लिखी थी? सुश्रुत ने। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के चिकित्सा आयोग के द्वारा प्रतिबंधित है? निम्न में से कौन सी चीज ऐसी है जो कि ओलंपिक समिति का जो चिकित्सा आयोग है उसके द्वारा उसे प्रतिबंधित किया गया है? तो खेलने की क्षमता बढ़ाने के लिए जो डोपिंग, ठीक है, खेलने की क्षमता बढ़ाने के लिए डोपिंग, अर्थात डोपिंग का तात्पर्य क्या है? जो एथलेटिक होते हैं, प्रतियोगियों द्वारा प्रतिबंधित प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं के उपयोग से, मतलब कि कुछ नशीली दवाएं हैं, कोई ड्रग्स है, या फिर कोई अलग प्रकार की ऐसी दवा जिससे उसका प्रदर्शन और ज़्यादा बढ़ जा रहा है, तो उन प्रकार की जो दवाएं हैं उनका उपयोग करना, इसे प्रतिबंधित किया गया चिकित्सा आयोग के द्वारा। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत को विदेशी ऋण से संबंधित वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा था? तो भारत में ये वित्तीय संकट कब आया था? 1991 में। ठीक है, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था भारत को उस टाइम पे। कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? कौन सा आयोग वित्त आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है? तो कहाँ पर है? किसका है? कोलकाता हाई कोर्ट का। जो कोलकाता हाई कोर्ट है इसका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर क्षेत्रीय अधिकार है। ठीक है, कोलकाता हाई कोर्ट का। पौधों में रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो जो सुरक्षा कोशिकाएं होती हैं ये इसके लिए जिम्मेदार हैं, रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए सुरक्षा कोशिकाएं। विक्टोरिया झील किस महाद्वीप पर स्थित है? सभी को पता होगा, अफ्रीका महाद्वीप पर विक्टोरिया झील स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप पर जो विक्टोरिया झील है वो स्थित है। ठीक है, 3 देशों के बीच में है ये, तंजानिया, युगांडा और केन्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। स्वायत्त जिलों के गठन और पुनर्गठन की शक्ति किसके पास है? तो जो स्वायत्त जिले होते हैं, ठीक है, किसी भी राज्य में जो जिले होते हैं उनके गठन का, उनके पुनर्गठन की जो शक्ति है वो राज्यपाल के पास होती है। किसके पास होती है? राज्यपाल के पास। कौन सा महासागर खंड प्रशांत महासागर का हिस्सा है? कौन सा महासागर खंड प्रशांत महासागर का हिस्सा है? तो जो कैलिफोर्निया खंड है ये प्रशांत महासागर का हिस्सा है। कैलिफोर्निया जो खंड है प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है।
ठीक है, जो कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। जो प्रशांत महासागर है ये सबसे बड़ा महासागर है, ये भी आपको याद रखना है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन सा गीत निम्नलिखित में से कौन सा गीत मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था? तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा था सारे जहां से अच्छा। ठीक है, सारे जहां से अच्छा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? तो जो अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व है ये केरल राज्य में स्थित है। राइट आंसर है केरल। कंदरिया महादेव मंदिर किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? निम्न में से किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो याद रखेंगे जो कंदरिया महादेव मंदिर है ये नागर शैली में बना हुआ है। ठीक है, नागर शैली स्थापत्य शैली का ये उदाहरण है। किस राज्य में, निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे कम है? ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सड़कों का घनत्व सबसे कम है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पर सड़कों का जो घनत्व है वो काफी ज्यादा कम है। नेक्स्ट है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा खेल समूह में नहीं खेला जाता? कौन सा ऐसा खेल है जिसको समूह में नहीं खेलते? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? भारोत्तोलन। इस पे कोई एक ही व्यक्ति होता है जो उस खेल में हिस्सा लेता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कोरिया की पारंपरिक मार्शल आर्ट है? कोरिया की पारंपरिक मार्शल आर्ट क्या है? तो इसकी मार्शल आर्ट है ताएक्वांडो। ठीक है, ताएक्वांडो इसका पारंपरिक मार्शल आर्ट है। आपको याद रखना है, खेल और व्यायाम से ये जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो नीति आयोग की जो स्थापना है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम जो पेपर होते हैं हमारे अलग अलग प्रतियोगी अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग वैकेंसी के लिए, उनमें लगातार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नीति आयोग की स्थापना तो 1 जनवरी 2015 आपको याद रखना है। प्रसिद्ध चंदेरी साड़ी मूलतः किस राज्य में बनाई जाती है? तो चंदेरी साड़ी हमारे मध्य प्रदेश की साड़ी है। ठीक है, यहाँ पर इससे बनाया जाता है और चंदेरी साड़ी मध्य प्रदेश में फेमस है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो कब स्टार्ट हुई थी? 1951 से 1956 तक। तो 1951 से 1956 आपका राइट आंसर है। कपाल तंत्रिका का उद्गम क्या है? जो कपाल तंत्रिका है ये कहाँ से इसका उद्गम होता है? तो इसका उद्गम होता है फ्रेंड्स मस्तिष्क से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क। कपाल तंत्रिकाओं के 12 जोड़े होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन, सभी के मुंह पे रटा होगा। जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। एंडरसन क्या थे? ये भौतिक शास्त्री थे। और गोल्डस्टीन ने फ्रेंड किरणों की खोज की थी, प्रोटॉन की खोज की थी। ठीक है, कैनाल किरणों की इन्होंने खोज की थी और प्रोटॉन की भी इन्होंने खोज की थी। इलेक्ट्रॉन पूछा है जे थॉमसन। पुष्पों का जो मादा प्रजनन अंग है वो कौन सा है? क्वेश्चन था कि पुष्पों का मादा प्रजनन अंग कौन सा है। तो मादा प्रजनन पूछा है तो स्त्री केसर इससे रिलेटेड है। स्त्री केसर आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता था इसकी अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजनी नायडू आपको याद रखना है। सरोजनी नायडू, इन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा प्रकाशीय उपकरण कैल्साइट क्रिस्टल से बना है और इसका उपयोग समतल ध्रुवीकृत प्रकाश के अवलोकन और उत्पादन के लिए किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर था निकोलस प्रिज्म। निकोलस प्रिज्म इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लोरोफॉर्म और HNO3 की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो क्लोरोफॉर्म और HNO3 की जो अभिक्रिया होती है उससे क्लोरोपिक्रिन नामक गैस जो है वो उत्सर्जित होती है। क्लोरोपिक्रिन नामक जो गैस है वो उत्सर्जित होती है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। आंसू गैस की तरह ये काम करता है क्लोरोपिक्रिन। पिचवरम मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? पिचवरम मैंग्रोव ये वन है, ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, पिचवरम मैंग्रोव जो वन है तमिलनाडु में स्थित है। ये विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वास्तविक कार्यकारी सचिव कौन होता है? तो जो वास्तविक कार्यकारी सचिव होता है वो होता है फ्रेंड्स प्रधानमंत्री। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम कैलोरी की आवश्यकता कितनी है? मतलब जो गांव में जो रह रहा है ग्रामीण क्षेत्र में, उसे न्यूनतम कितनी कैलोरी ऊर्जा की जरूरत होती है? तो 2400 कैलोरी आपको याद रखना है। कितनी जरूरत होनी चाहिए उसको? 2400 कैलोरी प्रतिदिन निर्धारित की गई है।
विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, जिसे हम WTO भी कहते हैं? या तो आपसे WTO की स्थापना पूछ ले या विश्व व्यापार संगठन। 1 जनवरी 1995, ठीक है, 1995 आपका राइट आंसर है। 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। बैंकों के द्वारा रखी जाने वाली राशि का निर्धारण कौन करता है? तो जहाँ पर भी बैंकों के द्वारा जो रखी जाने वाली जो राशि होती है उसका निर्धारण बैंकों का बाप हम उसे कह सकते हैं, ठीक है, बैंकों का सरदार उसे हम कह सकते हैं RBI, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, RBI आपको याद रखना है। जहांगीर के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध चित्रकार था? जहांगीर के टाइम में एक प्रसिद्ध चित्रकार की बात होती है, उसका नाम था उस्ताद मंसूर। क्या है? उस्ताद मंसूर। खालिस्तान एक अम्ल है जिसमें ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु और कम से कम एक अन्य तत्व से जुड़ा होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड एक ऐसा अम्ल है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल रणजी ट्रॉफी से संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में दी जाती है, क्रिकेट से ये संबंधित है। रणजी ट्रॉफी आपका राइट आंसर क्रिकेट है। किसी भी समय वायु में नमी की मात्रा को क्या कहते हैं? मतलब किसी भी टाइम पे हमें वायु जब टकराती है उसमें जो हमें नमी महसूस होती है उसे हम आर्द्रता कहते हैं। वही उसकी क्या कहलाती है? आर्द्रता कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में गर्म एवं ठंडे मौसम की अल्प अवधि के दौरान किस बायोम में छोटे पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं? तो ये टुंड्रा बायोम जो है, टुंड्रा बायोम, इसमें छोटे पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं। कब? पर्वतीय जो एक ऐसा क्षेत्र है, उच्च पर्वतीय क्षेत्र टुंड्रा बायोम, यहाँ पर गर्म और ठंडे मौसम की अल्प अवधि के दौरान जो बायोम है टुंड्रा बायोम, यहाँ पर छोटे पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? तो जो हमारा लिग्नाइट कोयला है, ठीक है, लिग्नाइट कोयला, इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हुगली नदी के तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो हुगली नदी के तट पर है हल्दिया, ठीक है, हल्दिया भारत के पश्चिम बंगाल में जो हुगली नदी है उसके तट पर ये हल्दिया है स्थित है, ठीक है, हल्दिया जो है वो हुगली नदी के तट पर स्थित बंदरगाह है। किस यौगिक को लेड शुगर कहा जाता है? तो जो लेड एसीटेट है, लेड एसीटेट, इसको फ्रेंड्स लेड शुगर भी कहा जाता है, लेड शुगर। 1760 में वांडीवास के युद्ध में किस फ्रांसीसी जनरल को ब्रिटिश जनरल इरोकोड ने पराजित किया था? पहली चीज तो याद रखेंगे, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। इसमें जो फ्रांसीसी जनरल है इसने इसको ब्रिटिश जनरल इरोकोड ने पराजित किया था। अब जो फ्रांसीसी जनरल था उसका नाम क्या था? उसका नाम था कॉम्टे डी लेली, ठीक है, कॉम्टे डी लेली आपको याद रखना है। बाय, लेग बाय, नो बॉल, ये जो शब्द हैं किस खेल से संबंधित हैं? तो सभी को आई थिंक पता ही होगा, ये क्रिकेट से संबंधित है, बाय, लेग बाय, नो बॉल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में धर्मसभा की स्थापना किसने की थी? तो जो कोलकाता है यहाँ पर धर्मसभा की स्थापना हुई थी, वो हुई थी राधा कांत देव। 19वीं सदी में इन्होंने, बंगाल के ये एक प्रमुख व्यक्ति थे 19वीं सदी के, और 1830 में कलकत्ता में इन्होंने क्या किया था? धर्मसभा की स्थापना की थी, ठीक है, धर्मसभा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, 1945 के शिमला सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? जो शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 में, उस टाइम पे भारत का वायसराय था लॉर्ड वेवेल, ठीक है, कौन था? लॉर्ड वेवेल। इस वीडियो का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो जो राज्यसभा है उसका पीठासीन अधिकारी उपराष्ट्रपति होता है, या तो हम उसे अध्यक्ष भी कह सकते हैं, पदेन सभापति भी कह सकते हैं, कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। इसकी भूमिका क्या होती है? ये राज्यसभा के जो सत्र होते हैं उसकी अध्यक्षता करता है, कामकाज की निगरानी रखता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है आपका? उपराष्ट्रपति। फ्रेंड्स, 50 क्वेश्चन हमने फटाफट अंदाज पर इस पर कवर कर लिया है। वीडियो पसंद आया हो तो इसको एक लाइक कर दीजिएगा, लगातार हमसे जुड़े रहिएगा। वीडियो की जो PDF फाइल है टेलीग्राम ग्रुप पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपके मोटिवेशन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लगातार हम हर परीक्षाओं के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनके जो क्वेश्चन हैं वो आपको हम वीडियो के थ्रू, PDF के थ्रू प्रोवाइड कराते रहेंगे। हमारी मेहनत आपकी हिम्मत से, आपके सपोर्ट से और ज़्यादा बढ़ेगी। आपका सपोर्ट यही करना है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और हमारी मेहनत को देखते हुए हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम।